Morning students, let's continue our last chapter। उसमें हमने कैपिटलाइजेशन मेथड किया था, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमने देख ली कि किस मेथड से करनी है। 3 मेथड्स हमें बताए गए हैं गुडविल के लिए। तो हमारा जो चैप्टर का नेम था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से मैंने आपको बताया था कि हम सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालेंगे कि किस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और किसको गेन हो रहा है। तो इसके लिए जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, ठीक है, उसको गुडविल का पार्ट दिया जाएगा। और देगा कौन? जो गेन कर रहा है, ठीक है। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेसिकली मीन्स दैट वन पार्टनर इज परचेजिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से परचेज कर रहा है, ठीक है। अ शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रीवियसली बिलोंग्स टू द लेटर। क्या परचेज कर रहा है? जो प्रॉफिट वो पहले ले रहा था और अब उससे ज़्यादा ले रहा है। तो द परचेजिंग ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर मस्ट कंपनशेट। तो उसको क्या करना चाहिए? कंपनशेट करना चाहिए। किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। कि गुडविल की प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो उसको सेक्रीफाइस हुआ है उसके बदले में जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेन किया है, तो उसको उसकी वैल्यू जो है, उसका पार्ट जो है, उसको कंपनशेट करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द गेनिंग पार्टनर्स should pay the sacrificing partner that the share of goodwill which is equally to the share gained by him, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताया गया है। तो मैं ये डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, सम ले रहे हैं कि क्या बताया गया है इसमें। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1 with effect from 1 अप्रैल 2010 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो जो प्रॉफिट लेंगे वो इक्वली लेंगे, ठीक है। पहले कितना ले रहे हैं? 2:1। तो हम पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। न्यू रेशो क्या है? 1:1, है ना। इक्वली ले रहे हैं तो 1:1। जब हम इसका सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालेंगे तो x का 1/6 जो है वो सेक्रीफाइसिंग निकल आएगा, y का 1/6 क्या निकल आएगा? गेन निकल आएगा। तो सिंस x हैज सेक्रीफाइस्ड ही विल बी क्रेडिटेड बाय 1। इसमें अब हमें टोटल गुडविल दी हुई है फर्म की। फॉर द पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 42,000। ये वैल्यू हमें निकालनी आ गई है गुडविल की, ठीक है। तो ये गुडविल की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करना है, उसको उसमें प्रोपोर्शनेट डिवाइड करना है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो वो एडजस्टमेंट के लिए हमें 42,000 अमाउंट गुडविल की दे रखी है। तो हमने क्या करना है, 42,000 का 1/6 7,000 और 1/6 ही 7,000, है ना। दोनों सेम रेशो में कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारा, वो 7,000 जो गेन कर रहा है पार्टनर, गेन कौन कर रहा है? या वाई कर रहा है। तो हमारी एंट्री होगी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ठीक है। जो वाई जो पार्टनर हमारा गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। किसके लिए? गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए। उसको ये वाई को पे करना पड़ेगा, किसको? एक्स को, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सम है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पहले इक्वली ले रहे हैं, इट मीन्स ओल्ड रेशो 1:1:1। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर सी विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सी जो है प्रॉफिट में 1/5 लेगा। फॉर दिस पर्पज फर्म गुडविल इज़ वैल्यूड एट 150 लाख। पास द नेसेसरी एंट्रीज। अब ओल्ड रेशो तो हमें क्लियर है कि 1:1 है, लेकिन हमें न्यू रेशो नहीं क्लियर। तो न्यू रेशो फाइंड आउट हमें करनी पड़ेगी। न्यू रेशो में सिर्फ इसने ये दे रखा है कि सी कितना लेगा? 1/5 लेगा। तो सी 1/5 लेगा फर्म के प्रॉफिट में से, और फर्म का प्रॉफिट जो होता है वो हमारा कितना होता है? 1, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 - 1/5, तो क्या आ गया हमारा? 4/5। अब 4/5 कैसे आया? वो एलसीएम लेके आएगा आपका,
ठीक है, 5 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 1 4/5। तो 4/5 जो है हमारा रिमेनिंग शेयर रह जाएगा। रिमेनिंग मीन्स जो प्रॉफिट बच गया हमारे पास फर्म का टोटल प्रॉफिट में से 1/5 हमने किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो हमारा जो टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 4/5। और ए और बी भी हमारे साथ पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो इनकी थी, ओल्ड रेशो इनकी थी 1:1:1। अब इनका कुछ नहीं दिया गया कि इनको क्या करना है, हमने ये किस रेशो में लेंगे। जब हमें कुछ ना दिया गया हो तो ओल्ड रेशो में अगर ये इक्वल ले रहे हैं तो अब भी हम इनको इक्वल देंगे। इक्वल कैसे देंगे हमें, अब 4/5 है, 4/5 का 1/2 तो हम किसको दे देंगे, ए को। ठीक है, इसी तरह से बी को कितना देंगे, 4/5 का 1/2। तो ये आप कैलकुलेट कर लें कितना आएगा, 4/10। ठीक है, ये भी आ गया 4/10। इट मीन्स 2/5। और ये भी कितना आ गया हमारा, 2/5। अब 2/5 ही इन्होंने रेशो निकाली हुई है। देखो क्या रेशो आई है, 2/5, 2/5 और ये 1/5। 1/5 तो उसका बोला ही गया था हमें। ठीक है, तो हमारी न्यू रेशो क्या होगी, 2:2:1। तो उसके अकॉर्डिंग हमने गेन और सेक्रीफाइसिंग फाइंड आउट किया इस क्वेश्चन में। तो ए का हमारा जो है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो माइनस करने से हमारा 1/15 गेन आया है। और इसी तरह से बी का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करने से गेन आया है। दोनों पार्टनर्स का गेन आया है, लेकिन एक पार्टनर सी जो है यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आप देखेंगे कि 1/15 1/15, ठीक है, 2/15। इट मीन्स जो जितना गेन हो रहा है उतना ही सेक्रीफाइस हो रहा है। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी कर रहा है। ओनली गेन ए और बी कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज़ कैपिटल। ए का कितना आया, हमारा टोटल गुडविल 150 दे रखी है। तो इसका हम जब निकालेंगे 1/15 तो 10,000। तो 10,000 10,000 और सी इज़ कैपिटल 2/15 से थी तो 20,000। और नीचे उसमें नरेशन में आएगा फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो आज का हमारा ये था कि गुडविल को हम एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं। इससे रिलेटेड आपको दो सॉल्यूशन और दिए गए हैं, वो भी मैं आपको सेंड करूँगी। उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, और लास्ट जो प्रैक्टिकल है उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन आपको सेंड करूँगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ उसको वहीं क्लियर कर लेंगे, मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।